अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो दोस्तों ये है मॉर्निंग ऑफ लिमासोल। मैं हूँ इस वक्त मेरे हॉस्टल में, बाहर निकल रहा हूँ। तो आज सिटी टूर करते हैं यहाँ का, देखते हैं क्या क्या है और आपको भी दिखाते हैं। तो भाई जो चीज़ें मैंने यहाँ 2-3 नोट की हैं वो आपसे डिस्कस कर दूँ। एक तो मच्छर यहाँ बहुत ज़्यादा है, मौसम ठीक है, मच्छर बड़ा तंग करता है। कुछ स्प्रे व्प्रे मैंने ली हुई है उसकी, वो कर के गुजारा चला लेता हूँ। और दूसरा भाई यहाँ पे कोई पासपोर्ट नहीं पूछता, इवन हॉस्टल कोई आपका पासपोर्ट नहीं देखता। आओ, पैसे बुकिंग की हुई है तो ठीक है, नहीं की हुई तो पैसे दे के बुकिंग कर सकते हो। अगर इन केस आपने बुकिंग की है या नहीं की है, कोई भी आपसे पासपोर्ट नहीं पूछता। सीधा सीधा भाई आपने जाना है अपने बेड पे, खलास। यहाँ के लोग फ्रेंडली हैं और मेरे ख्याल में घूमने के लिए ये एक अच्छी जगह है, बुरी नहीं है, नॉट बैड। तो भाई मैं कल आया था अनकरा से यहाँ, सॉरी अनकरा नहीं, लारनका से लिमासोल। ये मेरी दूसरी सिटी है। यहाँ पे 2 दिन का स्टे है मेरा यहाँ। कल आया था, कल चला जाऊँगा, मतलब 2 नाइट्स ले लें आप। तो लोग फ्रेंडली हैं, जहाँ तक मैं जिन भी लोगों से मिला हूँ लोकल से, अच्छे हैं। इंडियंस में सबसे ज़्यादा सरदार लोग हैं यहाँ पे, पाकिस्तानी कम नज़र आए हैं। दूसरी नेशनैलिटीज़ भी हैं लेकिन सबसे ज़्यादा सरदार ही हैं। तो भाई कल मैंने थोड़ी सी सुपरमार्केट से शॉपिंग की थी, तो वो मेरी तकरीबन 35 यूरो मैंने, 35 यूरो जो हैं वो मैंने स्पेंड कर दिए थे। खाना वाना, पानी वानी, ये वो। तो भाई 30 यूरो मेरा कल का 32 यूरो खर्चा था। 30 ही लगा लें आप, क्योंकि कुछ कॉइन्स मुझे रिटर्न्स में मिले हैं जो मैंने काउंट नहीं किए हैं। तो ये 30 यूरो बनते हैं जो मुझे कल का मेरा ख़र्चा था। तो वही भाई जो मैं अपना टारगेट लेके चला था कि डेली का तकरीबन 50 यूरो ख़र्चा जो है, अब खुला ख़र्चा करो तो इतना हो जाता है। अगर आप नॉर्मल तरीके से करो तो 20-22 यूरो तो आपका अकोमोडेशन का ख़र्चा है, और खाने पीने का आप लगा सकते हो 10-15 यूरो में आप गुजारा कर सकते हो। आगे तो फिर भाई आप पे डिपेंड करता है कितना ख़र्चा करना है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये भाई पार्किंग दुबई की तरह ब्लॉक की हुई है इन्होंने। जिनके घर के सामने पार्किंग स्लॉट हैं वो क्या करते हैं, इसको कोई ना कोई चीज़ रख के ब्लॉक कर देते हैं कि दूसरा बंदा यहाँ गाड़ी खड़ी ना करे। और ये प्राइवेट पार्किंग्स भी हैं, कुछ तो कंपनीज़ की हैं और कुछ प्राइवेट्स हैं, लोग आते हैं खड़ी करते हैं। तो भाई घूमने के लिए कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं यहाँ पे। ज़्यादा वाटर एक्टिविटीज़ हैं, बीच हैं, बोट हैं, और क्या कहते हैं इसको, वो डाइविंग वो है, वाटर पार्क्स हैं। और मैं वाटर पार्क्स में इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ। यहाँ पे कैसल है छोटा सा, वहाँ भी चलेंगे, देखेंगे। आज 2-4-6 घंटे यहाँ घूमना है। गली आपने देख ही ली है कैसी लग रही है, तो बस इस तरह से ही है भाई। तो आगे कुछ चीज़ें आती हैं फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई ये है यहाँ का सिटी, कुछ इस तरह की लुक है यहाँ की। और टाइम का भाई यहाँ पे फ़र्क जो है वो तकरीबन 2 घंटे दुबई से ये पीछे है। मतलब यहाँ 12 बजे हैं तो वहाँ 2 बजे हैं, और अगर पाकिस्तान का देखें तो यहाँ 12 बजे हैं तो वहाँ 3 बजे हैं। मतलब 2 घंटे का दुबई से और 3 घंटे का पाकिस्तान से फ़र्क है। तो भाई ये इस तरह से है। और दूसरा भाई हमारे यहाँ पे ज़्यादातर काम है डिलीवरी का, सुपरमार्केट्स की डिलीवरी का। उसके अलावा जो है फूड डिलीवरी का, वो ज़्यादातर हमारे जो पाकिस्तानी या इंडियन लोग हैं वही ये काम करते हैं।
और तकरीबन जो है 800 से 1500 तक वो लोग कमा लेते हैं, इससे ज़्यादा का मैंने नहीं सुना किसी से। अगर आपको बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस करने के लिए आपको यहाँ का, आपके पास येलो पेपर, मतलब ये वो यूरोपियंस के पास होता है, या तो आप यूरोपियन पासपोर्ट होना चाहिए या फिर आपने यहाँ किसी से शादी की होनी चाहिए, फिर जाके आप यहाँ बिज़नेस कर सकते हो, वरना नहीं। और बिज़नेस में भी आप 2000 से 5000 यूरो तक ही कमा सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं कमा सकते। तो ये है भाई सिस्टम यहाँ का। तो भाई खाने पीने के लिहाज में कॉफ़ी ले लें आप या दूसरा खाना पीना ले लें, वो दुबई से तकरीबन सस्ता है। अगर आप फास्ट फूड में जाएं या कॉफ़ी वगैरह, कोस्टा कॉफ़ी या स्टारबक कॉफ़ी, ये चीज़ें जो हैं ये यहाँ पे क्वाइट सस्ती हैं, थोड़ी कम ही हैं, तो वो इतना ज़्यादा डिफरेंस फील नहीं होता। अगर आप दुबई से आते हो तो भाई वो इतना फील नहीं होता है। बाकी यहाँ कुछ ज़्यादा देखने सुनने को तो है नहीं। देसी लोग काफ़ी नज़र आते हैं, लेकिन काम पे हैं, मैं नहीं चाहता किसी को भी डिस्टर्ब करूं। ढूंढते हैं, कोई ना कोई मिल ही जाएगा। ज़ाहिर है सबको छुट्टी एक ही दिन तो थोड़ी होती होगी, कुछ लोग तो काम करते ही होंगे छुट्टी वाले दिन भी। तो आज भाई देखते हैं कितने घंटों में मैं ये घूम पाता हूँ। लारनका में मैंने सिटी टूर किया था, कुछ लोगों के इंटरव्यूज़ भी किए थे, लेकिन वो वीडियोज़ ही पता नहीं कैसे डिलीट हो गई, पता नहीं, समझ ही नहीं आई। तो चलें दोबारा जब मैं जाऊंगा तो तब जाके जो है दोबारा से लोगों से बातचीत करेंगे। तो ये व्यू कुछ इस तरह से है यहाँ का, आप देख सकते हो। ये यूरोप की पहली कंट्री है मेरी, मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि यूरोप कैसा दिख रहा है, लेकिन ये इस तरह से हैं चीज़ें। जगह जगह कॉफ़ी शॉप हैं। सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ देखने में नज़र आई है तो वो है कॉफ़ी शॉप्स। बाकी चीज़ें भी हैं, लेकिन कॉफ़ी शॉप्स यहाँ ज़्यादा है। शायद मैं जिस डायरेक्शन में हूँ वहाँ ज़्यादा क्लब बार वगैरह नहीं है। सैलून्स भी काफ़ी दिखने में नज़र आए हैं। छोटी छोटी गलियाँ, सिंगल रोड है। ये देख सकते हैं आप, गाड़ी की कतार लगी हुई है। गाड़ियाँ कुछ इतनी ज़्यादा नहीं है यहाँ मेरे ख्याल में, क्योंकि रोड के हिसाब से ये ट्रैफिक जो है नॉर्मल है। क्योंकि सिंगल लाइन में कितनी भी और आगे मेन रोड पे एंट्री के लिए सब जगह पे सिग्नल्स नहीं है, गाड़ी को वेट करना पड़ता है कि भाई रोड क्लियर होगा तो निकलेंगे। तो हाईवे पे निकलने के लिए ये थोड़ी सी मुश्किल बात लगती है मुझे। मैं बीच पे पहुँचने वाला हूँ, चलें वहाँ पहुँचते हैं, फिर आपको वहाँ का व्यू दिखाते हैं। तो भाई ये है यहाँ का कॉर्निश, कुछ इस तरह की लुक है यहाँ की। तो भाई अभी मैं एक भाई साहब से मिला हूँ, कश्मीर से थे वो। कैमरे के सामने वो आना नहीं चाहते थे, तो मैंने उनसे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ली है। तो उनको भाई साहब यहाँ पे तकरीबन 3-4 साल हो गए, रेफ्यूजी हैं वो। तो साइलम जो लोग अप्लाई करते हैं वो उन्होंने किया हुआ है। तो भाई वो बता रहे थे कि 300-400 से ज़्यादा नहीं वो कमा पा रहे। मतलब ये फर्स्ट बंदे हैं जो मुझे मिले हैं लीमासोल में। तो उन्होंने हालत जो बताई है वो तो बड़ी भाई अफसोसनाक है, क्योंकि ज़िंदगी तो नहीं ना। 300-400 यूरो में 300-400 तो भाई ख़र्चा हो जाता है यहाँ पे, फिर घर भी भेजना, ज़ाहिर है हर बंदे की फैमिली, सारा सिस्टम है। तो वो ये कह रहे हैं यहाँ ना तो
डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं और ना ही जो है कुछ बंदा कमा पाता है। मुझे अभी तक समझ में नहीं चीज़ें आ रही, क्योंकि अब तक जितने लोगों से मैं मिला हूँ उनका कहना और इनका कहना थोड़ा डिफरेंट है। चलें कोशिश करते हैं यहाँ साइड पे कोई बंदा ड्यूटी ऑफ ड्यूटी मिल जाए, उसका फिर इंटरव्यू लेंगे। लास्ट टाइम मैंने एक भाई साहब का लिया था, लेकिन वो जो थे वो मैं रिकॉर्डिंग ही नहीं कर सका। तो भाई चलें ढूंढते हैं किसी को, आप ज़रा व्यू एंजॉय करो। ये कुछ इस तरह से है, जगह जगह ये चीज़ें इन्होंने बनाई हुई हैं, ऐसे ही ब्रिज वगैरह। तो भाई आज मेरा टारगेट है ये साथ जो है ये समंदर के साथ साथ जाना है, आपको व्यू वगैरह दिखाता रहूँगा। और दूसरा जो है लोगों को ढूंढना है जिनके मैं ख्यालात या जिनकी क्या कहते हैं लाइफ के बारे में यहाँ पे जानूँगा, आपको ये इन्फॉर्मेशन दूँगा कि लोग कैसे कैसे यहाँ आते हैं, क्या क्या होता है, फिर उसके बारे में आपको अपडेट करूँगा। तो भाई ये है ग्रीस साइप्रस, साउथ साइप्रस इसको कहते हैं। साइप्रस के दो हिस्से हैं, एक नॉर्थ है जो तुर्की के पास है और ये है जो ग्रीस के पास है। तो गवर्नमेंट तो अलग ही है, यूरोप में ही आता है। ये जहाज़ किस चीज़ के हैं मुझे कोई आइडिया नहीं है। उस साइड पे मेरी बैक साइड पे जो है वो है मरीना, वो रात को काफ़ी रौनक होती है। तो आज लिमासोल की नाइट लाइफ कवर करेंगे। तो आप व्यू चेक कर सकते हो कैसा है, ये कुछ इस तरह से बना हुआ है। ये वॉक के लिए 1-2 घंटे जो हैं अच्छी जगह है, वॉक कर सकते हैं। और इन शहरों का फासला एक दूसरे शहर से ज़्यादा नहीं है, 1-1.5 घंटे से ज़्यादा का सफ़र नहीं बनता। और ट्रांसपोर्टेशन एक शहर से दूसरे शहर तकरीबन नहीं जाती है। वो मैं साथ साथ आप मेरी वीडियोस को फॉलो करते रहेंगे तो आपको पता चलता रहेगा कि कैसे कैसे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, क्या क्या ख़र्चा आ रहा है और क्या डिटेल्स हैं, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। अभी सीज़न जो है तकरीबन यहाँ टूरिस्ट का आउट होने वाला है, ऑफ होने वाला है। तो अभी टूरिस्ट कम होते जा रहे हैं। तो सुना है यहाँ गर्मियों में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट होते हैं, आजकल नहीं इतने होते। तो ये भाई इन्होंने कुछ चीज़ बनाई हुई है। एक चीज़ है कि यहाँ सफाई जो है वो अच्छी है, साफ़ सुथरा है, हर जगह डस्टबिन्स हैं, पार्क्स जो हैं वेल मेंटेन्ड हैं, साइंस वगैरह तकरीबन हर जगह पे हैं। ज़्यादातर जो साइंस हैं वो इंग्लिश और इसमें ग्रीक में ही हैं। तो ज़ुबान भी यहाँ पे यूनानी बोली जाती है, मतलब हम उर्दू में यूनान कहते हैं, वैसे इंग्लिश में इसको ग्रीक कहा जाता है। ग्रीस ग्रीक की ज़ुबान है इनकी, तकरीबन 1 मिलियन की आबादी है।